और देहरादून से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पूजा स्थलों को लेकर अगर बात की जाए तो देखिए, शीतकालीन पूजा स्थलों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला भी लगातार जारी है और जिस तरह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं पूजा स्थलों पर, सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, शीतकालीन पूजा स्थलों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और देखिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो भी भक्त पहुंच रहे हैं सुरक्षित तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के जो 4 धाम है, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन धामों की जो मुख्य यात्रा मानी जाती रही है वो ग्रीष्मकालीन यात्रा रही है। और अब सरकार इस पर फोकस कर रही है कि जो शीतकालीन यात्रा है इसको भी बढ़ावा दिया जाए। और जो उत्तराखंड देवभूमि की जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा है, ये पूरे के पूरे 12 माह तक संचालित होती रहे। जो शीतकालीन खास तौर से पूजा स्थल है, वहां पर अब श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना में शामिल होकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और सरकार इसको बढ़ावा देने के भी प्रयास लगातार कर रही है। 1 साल पहले हम कहें या जब शीतकालीन यात्रा पिछले साल जब शुरू हो रही थी, तो उस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री गंगा का जो मायके कहलाता है मुखवा, वहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा की हम एक तरह से कहें गुंजन के ब्रांडिंग की थी। और तब से लगातार जो शीतकालीन पूजा स्थल है वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बीते 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। और तब से ही जो बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन पूजा स्थल है, केदारनाथ धाम का, गंगोत्री धाम का और यमुनोत्री धाम के जो शीतकालीन पूजा स्थल है, यहाँ पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना हो रही है। और इसी शीतकालीन यात्रा को करने के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर शीतकालीन यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, एक सुगम यात्रा का संदेश लेकर यात्री वापस लौटें, इसके लगातार प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलेगा, जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। गुंजन, बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सुरक्षित तरीके से सभी श्रद्धालु दर्शन करें और पूजन अर्चन करें। इसी और लगातार सरकार भी अग्रसर है। सुनो, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।